हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो अप्रोचेस टू करिकुलम को डिस्कस करेंगे। करिकुलम से रिलेटेड ऑलरेडी एक जो है आपको यूनिट 5 मिल जाएगी, बट करिकुलम से रिलेटेड और भी चीजें जो बची हुई हैं, करिकुलम के कुछ एक स्पेसिफिक मॉडल्स बचे हुए हैं, अप्रोच बचे हुए हैं, करिकुलम को प्लान कैसे किया जाता है और प्लानिंग के जो मॉडल्स होते हैं, सो उन सबको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज बात करने वाले हैं जी अप्रोचेस टू करिकुलम। अगर अप्रोचेस की बात करें तो अप्रोच होता क्या है? दृष्टिकोण एक तरीके से आप कैसे देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। सो करिकुलम के प्रति आपका नजरिया क्या है, अप्रोच क्या है। ओके, सो अप्रोच वर्ड ही मैं आगे यूज करने वाली हूँ एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, डेफिनेटली इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए देखो, अप्रोच इज लाइक कि अगर आप किसी भी करिकुलम को समझना चाह रहे हैं ना कि किस तरीके का करिकुलम है या कैसा करिकुलम बनाया गया है, सो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अप्रोच देखनी पड़ेगी। मतलब ये देखना पड़ेगा कि जिन्होंने वो करिकुलम बनाया है, जिनको हम करिकुलम डिजाइनर्स बोल सकते हैं, जिन्होंने डिजाइन किया है करिकुलम को, सो वो जो है उनकी क्या अप्रोच रही है, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है पर्टिकुलरली करिकुलम बनाने से पहले कि करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि जो अप्रोच होगा ना करिकुलम का, वो हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे देगा, एक ओरिएंटेशन दे देगा, बेसिकली हमें बता देगा कि पर्टिकुलरली ये करिकुलम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है या किस तरीके का ये करिकुलम हमारे सामने है। ओके, ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा ये ऑफर करेगा प्रैक्टिशनर को कि वो माइन्यूट न्यूएंसेस जो हो रहे हैं या क्या क्या गड़बड़ हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में, चीजें करने में, सो वो चीजें वो पता कर सकता है अब यहाँ से। ओके, और जो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ये यूजुअली ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये थियोरेटिकल पोजीशंस पे क्या होता है, बेस्ड होता है ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो थियोरेटिकल पोजीशंस होंगे कि स्कूल में भी क्या चल रहा है, स्कूल में क्या डिजाइन या डेवलपमेंट या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या सिचुएशंस चाहिए होंगी, सो उस बेसिस पे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली हमें इतना समझ आ रहा है कि करिकुलम का अप्रोच जो है ना वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अब जो है बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं ऐसे तो, बट जो ऑर्नस्टीन और हंकिंस हैं इन्होंने 1988 में कुछ एक फीचर्स बताए करिकुलम की अप्रोच से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला कि करिकुलम का जो अप्रोच होगा वो एक तरीके से होलिस्टिक पोजीशन रिफ्लेक्ट कर देगा किसकी, करिकुलम की, यानी ओवरऑल पोजीशन के बारे में हमें बता देगा कि करिकुलम किस बारे में है, डोमेन क्या है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स किस पे फोकस कर रहे हैं, करिकुलम की फाउंडेशन क्या है। सो एक होलिस्टिक पोजीशन हमें करिकुलम के अप्रोच से पता चल जाएगी। ओके, ये एक व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है जिसमें जो डेवलपमेंट या डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे कि डेवलपमेंट डिजाइन से रिलेटेड, रोल ऑफ लर्नर से रिलेटेड, टीचर या करिकुलम स्पेशलिस्ट का क्या नजरिया है उस मतलब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सो वो सारे के सारे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको एग्जामिन करना जरूरी है, सो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ से पता चल जाएंगे अगर मुझे अप्रोच पता हो तो। ओके, क्योंकि अप्रोच इज लाइक बेसिक आइडिया क्या है उसका, दृष्टिकोण क्या है। करिकुलम के अप्रोच अब टेक्निकल और साइंटिफिक भी हो सकते हैं या फिर नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली दो ब्रॉड अप्रोच हो गए ये, एक देखा जाए तो जो टेक्निकल और साइंटिफिक होंगे वो जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं, मॉडल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बेसिस पे होंगे, और कहाँ पे एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जो एक बेसिकली फॉर्मल सिचुएशन में, तो जो फॉर्मल मेथड्स हैं स्कूलिंग के उनको हम बोल सकते हैं कि वो टेक्निकल और साइंटिफिक हैं, फॉर्मल वाली चीजें, और जो किस पे, मॉडल्स या थियरीज पे बेस्ड हैं। बट जो नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक होगा, दैट डजंट मीन कि उसमें सोचा नहीं जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, नहीं, बट ये इनको ये एक चैलेंज हो जाता है इनको फॉर्मल प्रैक्टिस में यूज करना या फॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिस जो है वो एक्सप्रेस करना, बिकॉज ये ज्यादा कंसर्न होते हैं फिलॉसफीज और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो एजुकेशन में होती है। ओके, तो जो फॉर्मल सेटिंग में यूज किए जाते हो, फॉर्मल मेथड हो स्कूलिंग के, वो सारी की सारी चीजें हैं वो टेक्निकल और साइंटिफिक है, और दूसरे वाले नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक हम उनको बोल देंगे। इनफैक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मॉडल्स जो है वो हम अभी करिकुलम प्लानिंग के बाद पढ़ेंगे।
ओके अगर ब्रॉड अप्रोच की बात करें तो ऑर्नस्टीन और जो हनकिंस है उन्होंने 5 ब्रॉड अप्रोच दिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं एग्जाम्स में। सो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट का या जहां पर भी करिकुलम आपके सिलेबस में है। सो ये अप्रोच आपको पता होने बहुत जरूरी है। ओके बिहेवियरल रैशनल अप्रोच, सिस्टम्स मैनेजरियल अप्रोच, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच। अब पॉइंट ये है कि एक बार समझ लीजिए, बस आपको वहां से ही आइडिया हो जाएगा। ये तो पता चल ही गया ये ऑर्नस्टीन और हनकिंस ने दिए हैं, दैट्स इट। तो फैक्चुअल पोर्शन तो यहीं पे समाप्त होता है देखा जाए तो। बट जो इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि कॉन्सेप्चुअल क्या कहना चाह रहे हैं, ये बिहेवियरल रैशनल अप्रोच अगर है किसी करिकुलम का, सो उस करिकुलम में किन चीजों पे फोकस किया गया है, वो किस तरीके का है, सो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो एक एक करके इन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहला आता है बिहेवियरल एंड रैशनल अप्रोच। सो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये लॉजिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। रैशनल इज लाइक लॉजिकल ना, रैशनल बोलते नहीं है, रैशनल थिंकिंग रखो थोड़ी सी, क्या अंधविश्वास में पड़े हो, तो लॉजिकल अप्रोच है एक तरीके से। और जो कि कहां से एमर्ज हुआ है, जो बिहेवियरल साइंसेज हैं या जो बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरी में जिस बारे में ज्यादा एक थिंकिंग डोमेन था बिहेवियरल, सो वो बिहेवियर पे बेस्ड है। और इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इसी को हम लॉजिकल पॉजिटिविस्ट या कॉन्सेप्चुअल या एम्पिरिसिस्ट या एक्सपेरिमेंटलिस्ट, रैशनल, साइंटिफिक, टेक्नोक्रेटिक। सो एक तरीके से ये टेक्निकल अप्रोच यहाँ रहेगा। तो जो टेक्निकल मॉडल्स हम पढ़ेंगे वो आप बिहेवियरल और रैशनल अप्रोच में मान सकते हैं। ओके अब जो लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो करिकुलम है ना वो सीक्वेंस में और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी से बनता है। यानी करिकुलम बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसके गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ेंगे, कंटेंट को सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, या जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनको सीक्वेंसाइज करना पड़ेगा। देन कंटेंट को बेसिकली प्रिपेयर कीजिए सीक्वेंस में लगाने के बाद, और फिर इवेल्युएट कीजिए जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट कीजिए लर्निंग आउटकम्स को, कि किस तरीके से, मतलब जो आपने कंटेंट बनाने के बाद जो ट्रांजैक्शन दिया, बच्चों को समझाया, उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहा, उस बेसिस पे आप उनको इवेल्युएट कीजिए। ओके तो ये एक सीक्वेंस में हो गई चीजें। तो ये सीक्वेंस वाली चीजें या जो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हैं वो किस में देखने को मिलेंगी आपको, बिहेवियरल रैशनल अप्रोच में। यानी आपको कहीं पे भी अगर दिख जाए, जैसे आप टाइलर का मॉडल पढ़ेंगे, अभी टाबा का मॉडल पढ़ेंगे, सो उन सब में आपको एक स्टेप या एक सीक्वेंस नजर आएगी, और उसी सीक्वेंस को कई बार सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है तो अगर आपको पता हो कि ये बिहेवियरल रैशनल अप्रोच है यानी सीक्वेंस से लगाइए। पहले तो आप ऑब्वियसली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वहां से शुरू करेंगे कि गोल क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से शुरू करके कंटेंट को सीक्वेंस में लगा के एंड देन आप लास्ट में जाके उसको ऑब्वियसली फिर ट्रांजैक्ट भी करेंगी। कितने भी स्टेप्स बन सकते हैं इसमें। देन ट्रांजैक्शन होगा यानी आप पढ़ा रहे हैं उसको, और वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो बच्चों को आपने प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद जो है उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसी बेसिस पे आप उनको इवेल्युएट करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस में स्टेप्स पढ़े ना उसी की बात कर रहे हैं ये, कि सीक्वेंशियल होगा करिकुलम और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के द्वारा बना हुआ होगा। सो करिकुलम मेकर्स ज्यादा किससे कंसर्न है, जो टेक्निकल इश्यूज आएंगे उससे है, कि डेवलपमेंट या डिजाइन से रिलेटेड, क्योंकि फिलोसॉफिकल इश्यूज भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, बट करिकुलम जब आप डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उस दौरान क्या क्या इश्यूज आपको आ सकते हैं उससे रिलेटेड है। तभी मैंने बोला कि ये टेक्निकल चीजों पे या जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, और रैशनल तो एक तरीके से आप साइंटिफिक या लॉजिकल लगा ही सकते हैं। सो बिहेवियरल रैशनल अप्रोच एक तरीके से आपको टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच जैसा नजर आएगा। ओके जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया टेक्स्ट बुक का। सो ये टेक्स्ट बुक जो हम लिखते हैं वो सीक्वेंस में ही तो होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर तरीके से कंटेंट लिखा होता है। तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया, बिहेवियरल और रैशनल अप्रोच से इन्फ्लुएंस्ड हो गया। सो ये एग्जांपल भी एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। या और जो है बहुत सारी ऐसे कंपीटिंग फिलोसफीज होती हैं, लर्निंग थियरीज होती हैं, उनको देख के उनके बेसिस पे जब आप क्या बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, सो वो आपका अप्रोच क्या है उस टाइम पे, बिहेवियरल और रैशनल अप्रोच है। ओके जी देन बात आती है सिस्टम्स और मैनेजेरियल अप्रोच की। सिस्टम्स अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं देखा है आपने। सो सिस्टम्स अप्रोच बाय इनकलकेट
लर्निंग सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो सिस्टम्स अप्रोच में क्या होता है बेसिकली कि वो सिस्टम को, मतलब जो आपका स्कूल है ना, उसको एक सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है, जो हम अभी देखेंगे, बताती हूँ मैं आपको। और मैनेजरियल में बेसिकली आप मैनेज कर रहे हैं चीजों को, इतना ध्यान रखिए। ओके, सो ये जो अप्रोच था ना, जो कि ओरिजिनेटेड है किस पे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स पे। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा अप्रोच जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स के ऊपर बेस्ड था। तो ये बेस्ड तो 1920s में या उस टाइम पे के मॉडल्स पे था, बट बाद में जाके ये ज्यादा पॉपुलर हुआ ये करिकुलम मॉडल, ठीक है। कब जो है 1950s और 60s में जो है ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब देखिए पिछला जो अप्रोच था बिहेवियरल रैशनल अप्रोच, उस पर उसका किस पे फोकस था कि ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, कंटेंट बनाना है और इवेल्युएट करना है ट्रांजैक्ट करने के बाद, राइट। ये किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट पे, कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, प्लान है, लोग हैं, उनका यूज करके आप कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को बेटर तरीके से और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। जो स्कूल सिस्टम आप बता रहे हैं ना, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सिस्टम मतलब स्कूल सिस्टम एक तरीके से, और मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट करना उसकी और इंप्रूव करना। ओके, सो ये बेसिकली मैनेजरियल और जो सिस्टम्स दोनों पर्सपेक्टिव है करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट में, उनको साथ लेके चल रहे हैं। ओके, तो प्रीडोमिनेंटली आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस्ड है सिस्टम्स और मैनेजरियल अप्रोच किससे, सिस्टम्स थियोरी से। तो जो सिस्टम्स अप्रोच है उससे ये क्या है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। सो ये क्यों है, क्योंकि ये स्कूल को एक सिस्टम की तरह, सोशल सिस्टम की तरह मानते हैं, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो अचीव करना चाहेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हों। ओके, सो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो डिसाइड हुए हैं, वो एक अप्रोच रहेगा फर्दर फिर। ओके, कंपोनेंट्स कौन है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, करिकुलम स्पेशलिस्ट हैं, या जो इंटरेक्ट करेंगे। सो पॉइंट ये है कि ये स्कूल को एक सिस्टम की तरह मान रहे हैं। वो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आप स्टेक होल्डर्स को लगा लीजिए, और उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजें आगे बढ़ानी है, कैसे इंप्रूव करना है स्कूल के सिस्टम को, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओके, सो बेसिकली जो सिस्टम्स और मैनेजरियल अप्रोच पे फोकस करके जो करिकुलरिस्ट होंगे, जो इस अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं, वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो करिकुलम को प्लान करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम, शेड्यूल क्या होगा, स्पेस, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सनल, या फिर जो है ये रिसोर्सेज। तो इन सब के ऊपर फोकस उनका रहेगा, और वो फिर इन सब को यूज करके उस स्कूल सिस्टम को बेटर बनाना और उसको इंप्रूव करना, क्वालिटेटिव बनाना इनका पर्पस रहेगा। ओके, ऑब्वियसली ये अप्रोच क्या एडवोकेट करता है, चीजों को आप सिलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और सुपरवाइज करें, सुपरवाइजिंग पीपल जो कि इन्वॉल्व रहेंगे करिकुलम डिसीजन में। कंसीडर करते हैं कि जो गिवन कमेटी है या ग्रुप प्रोसेसेस हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेसेस हैं, उन सबको कंसीडरेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने बैठे और बना दिया, नहीं, सबको कंसीडर किया जा रहा है उसको एक बेटर बनाने के लिए, मतलब सारे कंपोनेंट्स को कंसीडर किया जा रहा है स्कूल सिस्टम को क्वालिटेटिव और इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, अब अगर हम मैनेजरियल एस्पेक्ट की बात करें ना, सो मैनेजरियल में ये 3 स्टेप्स आपको मेजर कंपोनेंट्स दिखेंगे। सिस्टम्स में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि टीचर है, स्टूडेंट्स हैं या सब लोग। अब ये इंजीनियरिंग स्टेजेस और स्ट्रक्चर, इसमें ये बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में वो प्रोसेसेस जिनके थ्रू जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स मतलब जैसे प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, सुपरिटेंडेंट है, कोऑर्डिनेटर है, वो करिकुलम को प्लान करेंगे। तो वो प्रोसेसेस को हम इंजीनियरिंग में ले रहे हैं। जो डेवलपमेंट मतलब स्टेजेस, मतलब जो डेवलपमेंट, डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन, पहले में प्लानिंग है। इंजीनियरिंग इज लाइक प्लानिंग, प्लानिंग कौन करेगा, इंजीनियर करेगा। इंजीनियर कौन है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो अपर लेवल पे बैठे हैं बेसिकली। ओके, देन स्टेजेस होंगी। स्टेजेस क्या होंगी कि आपको डेवलप करना है, उसको डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है और इवेल्युएट करना है। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, कोर्सेज होंगे, यूनिट्स होंगी, लेसन्स होंगे। सो ये एक तरीके से मैनेज करने का तरीका बता रखा है, मैनेजरियल पर्सपेक्टिव है, जो कि लोगों को और पॉलिसीज को कैसे मैनेज करना है वो बताएगा, जिसमें ये 3 मेजर कंपोनेंट्स लेके चलते हैं, इंजीनियरिंग, स्टेजेस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, तो ये 2 अप्रोच आई होप आपको समझ आए होंगे। देन बात आती है इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच की। यहां पर भी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये थोड़ा ब्रॉड बनाने की कोशिश की जा रही है चीजों को, राइट। सो इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच जो है वो एनालिटिकल और सिंथेसाइजिंग पर्सपेक्टिव टू मेजर पोजीशन, ट्रेंड एंड कॉन्सेप्ट्स।
तो ये थोड़ा सा ब्रॉड वे लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इट लुक्स एट स्कूलिंग एंड एजुकेशन, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो कि एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल एंगल से। और फिलोसफी इज लाइक दिमाग में चल रही है ना चीजें, सोच रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ पे आ गया। ओके, सो एक ब्रॉड लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रोच कहाँ से निकल के आता है? ये अप्रोच निकल के आता है जो जॉन ड्यूई का काम है, हेनरी मॉरिसन का काम है, बेयर्ड बोर्डे का काम, तो इन लोगों के जो इन्होंने जो काम किए ना उसके बेसिस पे एक नया अप्रोच निकल के आता है ड्यूरिंग 1930s एंड 1950s, जो कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रहा है। ओके, और उसी को देखते हुए ब्रॉड की बात कर रहे हैं तो ऑस्टिन और हंकिंस ने भी बोला कि जो इन्फ्लक्स है न्यू टॉपिक्स का, यानी करिकुलम से रिलेटेड जो जो नई चीजें हम ऐड करना चाह रहे हैं, जो नए इश्यूज हैं या इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन इसका, इंस्ट्रक्शन का, टीचिंग का, लर्निंग का, तो वो सारी चीजें बेसिकली क्या हो जाएंगी, बाउंड्रीज जो है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, सो करिकुलम से रिलेटेड इस पीरियड में थोड़ी सी ब्रॉड बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ब्रॉड पर्सपेक्टिव, हम हिस्टोरिकल की भी बात कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल की बात कर रहे हैं, सो पर्सपेक्टिव हमारा ब्रॉड है। ओके, आफ्टर 1950s जो फोकस है करिकुलम मेकर्स का, वो फोकस शिफ्ट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन पे, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, क्वालिटेटिव मेथड्स पे, उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उन सब चीजों पे फोकस हो गया सब्जेक्ट पे। ऊपर क्या था, ब्रॉड पर्सपेक्टिव था कि हिस्ट्री भी, फिलोसफी भी, सब चीजें आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से साथ में लेके चल रहे हैं। अब क्या आ रहा है धीरे धीरे, अब जो डिसिप्लिन के ऊपर फोकस हो रहा है। ठीक है, बट स्टिल जो लोग ये देखते हैं कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सो वो इस अप्रोच को फोकस में रख के फिर करिकुलम डेवलप करते हैं, बट यूजुअली ये यूज नहीं किया जाता। ओके, देन बात आती है जी ह्यूमनिस्टिक एंड एस्थेटिक अप्रोच की। एस्थेटिक को यूजुअली आर्ट, ब्यूटी, इन सब चीजों से जोड़ा जाता है, और ह्यूमनिस्टिक बेसिकली ह्यूमन बीइंग तरीके से। ओके, तो ये ऑब्वियसली बिहेवियरल और रैशनल अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वहां पे बात की गई थी सबको साथ लेके ऑब्जेक्टिव्स बना दिए और सब कर दिया, बट यहाँ पे बात की गई है कि हम फोकस करेंगे हर एक बच्चे की यूनिकनेस पे, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो बेसिकली हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अलग करिकुलम बनना चाहिए, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, अब ये स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे स्ट्रेस दे रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस पे स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ये ह्यूमनिस्टिक थियरीज ऑफ लर्निंग से। सो ह्यूमनिज्म की जो ये ह्यूमनिस्टिक थियरी है, किसने दी है, कौन ह्यूमनिस्टिक थियरीज से कनेक्टेड है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑलरेडी लर्निंग थियरीज मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, सो ये होल चाइल्ड को कंसीडर कर रहे हैं, नॉट द कॉग्निटिव डायमेंशन ओनली। सो ऊपर वालों में हमने जैसे बिहेवियरल में हम यूजुअली बिहेवियर से रिलेटेड या बिहेवियरिज्म कहीं ना कहीं झलक रहा था कि रिजल्ट्स आने चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ कॉग्निटिव डायमेंशन पे फोकस नहीं कर रहे, ये पूरे के पूरे होल चाइल्ड पे, पूरे बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, उसकी एबिलिटीज, नीड, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे करिकुलम बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, ये जो अप्रोच है इसकी वजह से रेडिकल रिफॉर्म मूवमेंट भी आपको देखने को मिलता है 1970s में, और ऑस्टिन और हंकिंस का कहना है इस मूवमेंट से जो होस्ट है करिकुलम स्ट्रेटजीज के, वो एमर्ज हुए हैं बेसिकली, मेनली किस लेवल पे, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे, जो कि लेसन्स इंक्लूड करेंगे कैसे, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखे। सो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, जो ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक में, तो जो एस्थेटिक मतलब जो आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर, डांस, इन सब चीजों को इंक्लूड करके हम क्या करना चाह रहे हैं, जो ह्यूमन साइड है किसी बच्चे की, वो डेवलप करना चाह रहे हैं लर्नर की, रादर देन सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ओके, सो हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली उसको डेवलप नहीं करना चाह रहे, ओवरऑल उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाह रहे हैं, उसकी ह्यूमन साइड डेवलप करना चाह रहे हैं। इसीलिए जो कोलैबोरेटिव लर्निंग या इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्मॉल ग्रुप या जो लर्निंग्स है ना इस तरीके की, वो यहां से ही, मतलब यहां से चीजें निकलती हैं, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच से ये सारी चीजें जन्म लेती हैं कि कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। तो हमें ओवरऑल ह्यूमन साइड निकालनी है बच्चे की बाहर, लर्नर की, जो ह्यूमनिस्टिक और एस्थेटिक वाली चीजों के ऊपर फोकस करके। ओके, देन बात आती है जी रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच की, फिफ्थ अप्रोच, जो कि लास्ट अप्रोच है एक तरीके से। ऑल्दो देखा जाए तो रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच ने इतना ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है, बट एक नया एस्पेक्ट, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है इन्होंने, जो कि सब्जेक्टिव होगा,
पॉलिटिकल होगा और आइडियोलॉजिकल होगा नेचर में। बिहेवियरल और उसमें जो फर्स्ट वाला था उसमें रैशनल में हम लॉजिक पे फोकस कर रहे थे, साइंस पे फोकस कर रहे थे, किसी में हम इंटेलेक्चुअल पे या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले में हम ह्यूमन आर्ट और बाकी सारी एस्थेटिक चीजों का यूज करके ह्यूमन साइड बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे अलग हो गया, जो कि सब्जेक्टिव एंड देन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल है नेचर में। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो अप्रोच है अपना, ठीक है। ये अप्रोच कहां से निकल के आता है? फिलोसफी और सोशल एक्टिविज्म जो है ना डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का, उनसे निकल के आता है। नाम इसमें काउंट, रग, बेंजामिन, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। ये चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल साइंटिफिक और जो ये अपना एंड आएगा ये एंड रैशनल व्यूज जो करिकुलम पे हैं। सो ये भी एक तरीके से वहां से ऑपोजिट निकल के आएगा। ये फोकस डाल रहे हैं मोरल आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे कि एजुकेशन में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में एक मोरल लेवल पे या आइडियोलॉजिकल लेवल पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल ये ब्रॉड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें देता है कि अगर आप ब्रॉड लेवल पे और एक आइडियोलॉजिकल वे में आप अपना करिकुलम बनाना चाहें, डिजाइन एंड डेवलप करना चाहें, तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता। यूजुअली हम बिहेवियरल या जो ह्यूमनिस्टिक है वहां तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको पांचों के पांचों अप्रोच समझ आए होंगे। इन अप्रोच में किस चीज पे फोकस डालने की कोशिश हो रही है, क्या चीज समझाने की कोशिश हो रही है और क्या चीज को लेके ये करिकुलम को डिजाइन एंड डेवलप करना चाह रहे हैं, वो चीज यहां हमने देखने को मिल रही है सब में। सो फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.